हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में बनने जा रहा है एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी दही वड़े। दही वड़े बनाना बहुत ही आसान है, पर बहुत सारे लोगों को दही वड़े बनाने में कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। कई बार वड़े हार्ड हो जाते हैं, ऑयली बन जाते हैं। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में मिलेगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं दही वड़े। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें उड़द दाल लेनी है। ये 200 ग्राम है। उसे अच्छे से 2-3 पानी से हम धो लेंगे। आप चाहो तो आधी उड़द दाल आधी मूंग दाल भी ले सकते हो, पर मैं सिर्फ उड़द दाल से ही दही वड़े बना रही हूँ। तो मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं पानी डाल के 2 से 3 घंटे दाल को अच्छे से भिगोने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न है तो दाल को कभी भी ओवरनाइट मत भिगोइएगा, नहीं तो उसमें से स्मेल आएगी। तो हमने 2-3 घंटे ही भिगोया है, तो दाल हमारी बढ़िया तरीके से भीग के गई है। तो अब हम एक बार अच्छे से पानी से एक बार धो लेंगे और बाद में हम मिक्सी में डाल देते हैं। तो मिक्सी में डालने के बाद हम उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो दाल को ग्राइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो कम से कम पानी डाल के आप दाल को ग्राइंड कीजिएगा ताकि उसका पेस्ट एकदम स्मूथ बने। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और एक बार वापस हम मिक्सी चला देंगे। चलिए, हमारी पेस्ट अब रेडी हो गई है। हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और चटनी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, चटनी के लिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कली ली है। साथ में थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और धनिया पत्ती ढेर सारा डाल देंगे ताकि चटनी बढ़िया से बन जाए। 2 अदरक के छोटे टुकड़े लेंगे और साथ में ये भावनगरी गाठिया हो लिया है। आधा चम्मच काला नमक है और आधा चम्मच सादा वाला नमक है। अब हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास गाठिया नहीं हो तो उसकी जगह पे चना दाल भी ले सकते हैं रोस्टेड, या फिर कोई भी बारीक वाली सेव भी ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो चलिए, हमारी चटनी तैयार है धनिया पुदीने की। उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाला है मैं आपको बताना भूल गई। तो हमारी चटनी तैयार है। तो अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है चटनी का, देखते ही खाने का मन कर रहा है। अब हम वड़े बनाने की तैयारी करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर बना है। अब आगे की जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। अब हमें बैटर को अच्छी तरह से फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, कम से कम 8 से 10 मिनट तक। जब तक बैटर एकदम फ्लफी ना हो जाए तब तक हमें फेंटना है। ये प्रोसेस में थोड़ी मेहनत है, पर उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको बेकिंग सोडा, इनो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से पानी में बैटर तैरना चाहिए। बैटर हमारा रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए वड़े के लिए। अब मैंने 2 से 3 हरी मिर्च काट के डाल दी है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है और ये कड़ी पत्ता है वो थोड़ा सा मैं काट के डाल दूंगी। वड़े फ्राई करने के लिए हमारा बैटर तैयार है। तो अब दूसरी टिप्स ये है कि ऑयल को हमें मीडियम हॉट ही रखना है और स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखना ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ आपको समझ में आए। तो इस तरह से मैंने वड़े डाल दिए हैं और उसको हल्की आंच पे ही पकाना है। वड़े तैयार होने में 5 से 6 मिनट लग जाएगी, तो आप ज़्यादा जल्दबाजी मत करना और हल्की आंच पे ही पकाना। फ्रेंड्स, अब हम वड़े को हल्का सा
पलटा लेंगे ताकि इवनली वो अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए हमारे वड़े तैयार है और पानी मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है। अब हम सारे वड़े पानी में डाल देंगे और उसको 15 से 20 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम एक टेस्टी सा मसाला बनाएंगे। तो 1 चम्मच भुना हुआ जीरा है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, उसमें थोड़ा सा नमक भी है और ये आधा चम्मच में चाट मसाला डाल दूंगी। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और ये 1 चम्मच मैंने धनिया जीरा पाउडर ले लिया है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मसाला इतना बढ़िया है कि आप रायते में, दही वड़े में, किसी में भी आप यूज़ कर सकते। अब मैं बताती हूँ कि ये वड़ा कितना स्पॉन्जी और फ्लफी है। देखिए इस तरह से, और अंदर से पूरा जालीदार है वो, तो खाने में भी इतना ही टेस्टी लगेगा ये। फ्रेंड्स, मेरी ट्रिक से आप एक बार ज़रूर से ये रेसिपी बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब 15 से 20 मिनट हो गई है और वड़े हमारे सारे भीग गए हैं और उसमें से जो भी ऑयल है वो भी सारा निकल गया है। अब हम वड़े को हथेली के बीच में रख के हल्के हाथ से दबाएंगे तो सारा पानी वड़े का निकल जाएगा। इस तरह से मैंने सारे वड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम दही बनाएंगे उसके लिए। तो चलिए, मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें ये 200 ग्राम का दही का पाउच है वो मैंने डाल दिया है। मेरे पास थोड़ा कम था तो मैंने 1 थैली का लिया है और आधा दही मैंने घर का लिया है। तो कुल मिला के ये 300-400 ग्राम दही होगा। तो चलिए, इतना इनफ है। अब मैं 4 चम्मच शक्कर डाल दूँगी और शक्कर डालने के बाद उसे अच्छे से फेंटना है। इस तरह से बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए और मिक्सी में मत चलाएगा, नहीं तो थोड़ा पानी और पतला हो जाए। अब हमारा दही भी तैयार है। अब मैं आधा चम्मच काला नमक डाल देती हूँ। उसे काला नमक से बहुत ही ज़्यादा दही बड़े का टेस्ट बढ़िया आएगा, तो आप भी ज़रूर से डालिएगा। तो चलिए, हमारा दही तैयार है। अब हम सर्विंग की तैयारी करते हैं। तो ये मैं वड़े रख दूँगी डिश में पहले। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और ये मेरी ट्रिक आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। दही वड़े तो बहुत सारे लोग बनाते हैं पर सबका रिज़ल्ट एक जैसा नहीं आता है। तो आप ये ट्रिक से आप बनाओगे तो आपके दही वड़े भी सबसे बेस्ट बनेंगे। तो ये मैंने अमचूर और खजूर की चटनी बनाई है, उसकी रेसिपी मैंने आगे रगड़ा पेटिस वाली रेसिपी में दी है। और आपको अलग से चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको वापस बताऊंगी। तो ये मैंने ग्रीन चटनी भी डाल दी है और अब हम ऊपर से दही डालेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर भी लग रहा है और दिखने में भी जितना बढ़िया है उतना ही खाने में टेस्टी है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से बनाइएगा। अब हम पर वापस लाल चटनी डालेंगे। अब ये हरी वाली भी थोड़ी डाल देंगे और ऊपर से वो जो स्पेशल मसाला हमने बनाया था वो डालेंगे। इसकी वजह से दही वड़े का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए, अब हमारी डिश तैयार हो गई है, तो आप एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।